आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका दूसरा नाम क्या है थाल्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम हमारा क्या कहता है, ये थ्योरम हमारा क्या कहता है, उसको जस्ट हम एक पहले छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारा कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है बी सी की, सेम पैरेलल लाइन ये वाली हम बना रहे हैं, वो हमारा है डी एंड। ठीक है, अब हमारा थ्योरम कहता है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं एक साइड के पैरेलल में, दैट मीन्स एक साइड को अगर लेते हैं, जैसे BC है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन अगर इसके पैरेलल में है तो ये पॉइंट जो D पॉइंट है वो क्या करेगा, AD और DB को जिस रेशियो में काटेगा, कोई भी एनी रेशियो, ठीक है, सेम रेशियो विल बी देयर इन AE एंड EC। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल लाइंस हमारे अदर टू साइड्स के ट्रायंगल को डिवाइड करेगा इन द सेम प्रोपोर्शनल और इन द सेम रेशियो। ठीक है, सेम चीज अब मैं लिखता हूं यहां पर, हमारा क्या है, इन अ ट्रायंगल if a line, कौन सी लाइन, that is DE is drawn parallel to its one side, that means that is BC. Then the line intersects the triangles other two side at point D and E। ठीक है, फिर क्या होगा, then the line divides other two sides, कौन कौन से हैं हमारे, AB and AC in equal ratio और proportional। ठीक है, इसने क्या कहा, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन DE is drawn, ठीक है, parallel to its one side, that means that is BC, then the line intersects the triangles other two sides at point D and E, then the line divides the two sides AB and AC in equal ratio or proportional,
तो ये क्या कर रहा है, आपके ए बी एंड ए सी को इक्वल प्रोपोर्शनल रेशियो में काट रहा है। जितना रेशियो यहाँ होगा सेम पार्ट यहाँ पर भी होगा, सेम इधर भी होगा। ठीक है, यानी 4 पार्ट्स में नहीं। अगर 1:2 है तो ये भी 1:2 ही होगा। यदि 2:3 है तो ये 2:3 ही होगा इस साइड भी। ठीक है, ये आपका एक थ्योरम है। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करते हैं। अब हम डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, एक B से E को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और अदर साइड में भी हम सेम चीज करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से C तक और एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा पॉइंट है X एंड ये पॉइंट है हमारा Y। ठीक है, अब मैंने आपको कहा AD बाई DB रेशियोज, इक्वल रेशियोज है ना, AB और AC इन इक्वल रेशियोज। तो हमको उसमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये हमको इसमें प्रूव करना है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम सबसे पहले लेंगे एक ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल। छोटा वाला ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल क्या है हमारा ADE। ठीक है, इस ट्रायंगल के हिसाब से व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया, इसके अंदर आपका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है आपका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। बेस हमारा क्या है, आप सिर्फ अभी इस साइड का यहां पर देखोगे AD एंड DB, दैट मीन्स आप इस साइड का भी कर रहे हो, तो बेस क्या होगा हमारा AD, और हाइट हमारी क्या होगी EX। ठीक है, अब सेम ट्रायंगल हमने लिया और हमने बेस अब हमारा AE बनाया। हमने सेम ट्रायंगल में अगर हम बेस AE बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा हाफ इंटू AE इंटू क्या है हमारा DY। ये हमारी हाइट इस साइड से हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही ट्रायंगल के अंदर हमारे दो टाइप से हमने एरिया निकाला। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल लेंगे DEB। तो हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमारा क्या है DBE। इसका एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया क्या निकलेगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या निकलेगा हमारा, हाफ इंटू बेस हमारा क्या है D एंड B, और हमारा हाइट क्या है EX, सेम हाइट है EX। ठीक है, अब दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे हम। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ये वाला EDC। इन ट्रायंगल क्या है हमारा EDC। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा क्या है EC इज द बेस, और हमारी हाइट क्या होगी इसकी DY। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, पहले दो ADE एंड DBE इनका रेशियो एक साइड में लिखते हैं और इसका रेशियो एक साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों का रेशियो एक जगह पे हम लिखेंगे और ये दोनों का रेशियो हम एक जगह पे लिखेंगे। तो ये ब्लू वाला लाइन का रेशियो हमारा क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दैट इज इक्वल टू क्या है हमारा, हाफ इंटू AD इंटू EX बाई हाफ इंटू कितना है DB इंटू EX। ठीक है, और ये ब्लैक वाले का हम एक जगह लिखेंगे, तो ब्लैक वाला हमारा क्या है, एरिया, यहां पर ही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला किसका है, सेम ट्रायंगल का है ना, इस ट्रायंगल के दो हमने निकाले थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, दैट इज इक्वल टू कितना था हमारा, हाफ इंटू AE इंटू DY बाई क्या है हमारा, हाफ इंटू EC इंटू DY। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, आपका ये और ये कट जाएगा, EX एंड EX कट जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा आपका, हाफ एंड हाफ कट गया, DY एंड DY कट गया, तो आपका क्या आ गया, AD बाई DB, यहां पर AE बाई EC। ठीक है, आपके ये दो तो आ गए। अब आपका एक थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो DEB इज इक्वल टू EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE and area of triangle EDC, they are equal, they are equal, they are equal। अब ये इक्वल कैसे हैं, तो ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, टू पैरेलल लाइंस के अंदर अगर सेम बेस एंड पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल्स आएंगे उनका एरिया इक्वल है, एज दे बोथ लाइज इन सेम पैरेलल्स and on same base, that is क्या है हमारा, DE। ठीक है, उसने ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, अब इक्वल हो गए, क्या हो गए हमारे, इक्वल। ठीक है, अब जब वो इक्वल हो गए हैं तो अब हम इनको लिखते हैं, ये हमारा क्या है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, आपका रेसिप्रोकल अगर हम कर रहे हैं 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, DBE, that is also equal to 1 by
एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, EDC, EDC। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल भी उसका इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, ADE। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड को ये वाले ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, that is equal to area of triangle ADE by area of triangle क्या है हमारा, EDC। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, तो आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू DB, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू EC। दैट मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। हो गया, ये हमने दे दिया। अब हम इसको लिखेंगे आराम से, हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास में और एक लाइन यानी कि DE, एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं जो डिवाइड कर रही है टू साइड्स को AB एंड AC इन इक्वल रेशियोज, तो क्या होगा, DE इज पैरेलल टू BC, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट मीन्स BC। ठीक है, तो इसके अंदर आपका गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या है, गिवन इसने दे दिया हमको, क्या दे दिया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। जो इसने ये गिवन दिया इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका उल्टा लेते हैं। इसका उल्टा क्या है कि जो DE है ये इसके पैरेलल में नहीं है। ठीक है, हमने एक अज्यूम किया कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अज्यूम DE is not parallel to BC। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में नहीं है तो
एक अंदाजा लगाते हैं कि एक मैं नया लाइन खींच रहा हूं, वो इसके पैरेलल में है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ई डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो पहले जो एज्यूम किया डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, अब क्या हो गया हमारा डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, है ना। तो हमने एक नया नाम दिया, उसमें हमने क्या किया कि हम बोल रहे हैं कि ए डी हम बोल रहे हैं कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये हम बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो कौन सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थॉस थ्योरम, थॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है, थॉस थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी आर गेटिंग, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से वी गेट, क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है ए डी बाई डी बी, यहां भी है ए डी बाई डी बी इधर भी है, दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो हमको मिला ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमको जब मिलेगा जब हमारा E एंड E डैश कोइंसाइड करेंगे, दैट मीन्स E and E dash coincides with each other, coincides with each other। ठीक है, उसका मतलब है कि E और E डैश एक साथ एक के ऊपर एक है, विथ coincides with each other। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक ही है, एक के ऊपर एक है, तभी हमको ये स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन टर्म क्या हुआ कि अगर ये एक के ऊपर एक है तो ये जो भी दे रखा है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है देन डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इफ it is true then जो हमने एज्यूम किया वो गलत निकला, then DE is parallel to BC। ठीक है।